नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे बैंक नॉट प्रेस देवास रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफिकेशन आ चुकी है। द बैंक नॉट प्रेस देवास, तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पे ये 9 में से एक यूनिट है, मिनी रत्ना कैटेगरी 1। तो यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बैंक नोट्स एंड सिक्योरिटी इंक्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे जैसे 100 की 500 की नोट्स प्रिंटिंग होती है, तो और जो सिक्योरिटी इंक होती है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर होती है। तो ये है कॉर्पोरेट ऑफिस एट 16th फ्लोर, जवाहर व्यापार भवन, जनपद, न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे नेमो पोस्ट दिया गया है, आपका सैलरी क्या रहेगा, लेवल क्या रहेगा, एज लिमिट कितनी है और नंबर ऑफ पोस्ट क्या रहेगी। और ये रिजर्वेशन है, जैसे कि अनरिजर्व EWS, SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पे सुपरवाइजर प्रिंटिंग है, तो यहाँ पे 27,600 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है। S1 का लेवल रहेगा, एज लिमिट है 30 ईयर्स, नंबर ऑफ पोस्ट रहेगी 8, जिसमें से 6 अनरिजर्व और OBC के लिए 2। तो यहाँ पे सुपरवाइजर कंट्रोल, तो यहाँ पे 27,600 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है, 30 साल की एज लिमिट है, नंबर ऑफ पोस्ट तो यहाँ पे 3। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे वैकेंसी कभी भी बढ़ाई जा सकती है या घटाई भी जा सकती है। और पर्सन विद डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन के लिए पोस्ट रिजर्व रहेगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की गई है, तो 22/7/2023 से 21/8/2023 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। 21/8/2023 लास्ट डेट है। तो यहाँ पे सितंबर 2023 और अक्टूबर 2023 को ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे जैसे कि सुपरवाइजर है प्रिंटिंग के लिए, तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकग्नाइज इंस्टीट्यूट पॉलीटेक्निक। या तो फिर यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BTech BE इन रिलेवेंट ट्रेड विल ऑल्सो कंसिडर इट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, वो फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आपके ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे जैसे कि डिप्लोमा है या तो फिर आपने ITI किया होना चाहिए। और जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है उसके लिए ग्रेजुएशन एटलीस्ट 55% मार्क्स। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन किया होना चाहिए और आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी सब में ITI और डिप्लोमा किया होना चाहिए। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो डिसेबिलिटी 40% होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो यहाँ पे कम से कम आपकी एज 18 साल होनी चाहिए। 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है SC ST को, 3 साल का OBC को, 10 साल का पर्सन विद डिसेबिलिटी को। तो यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी प्लस SC ST है तो 15 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, और OBC है तो 13 साल का। तो यहाँ पे जो करंट एम्प्लॉई है उनके लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं रहेगी। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो 600 रुपये प्लस इंक्लूडिंग GST है और अनरिजर्व OBC EWS के लिए, और 200 प्लस GST SC ST एक्स सर्विसमैन और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगी, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। तो जैसा कि ये फॉर सुपरवाइजरी पोस्ट, तो यहाँ पे S1 है लेवल, तो उनके लिए नेम ऑफ टेस्ट रहेगा, जैसे कि टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट ट्रेड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यहाँ पे 165 क्वेश्चंस होंगे और 240 मार्क्स मिलेंगे। 120 मिनट का ड्यूरेशन रहेगा। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट, तो यहाँ पे 2 फेज रहेंगे। फर्स्ट रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग टेस्ट रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट रहेगा। इंग्लिश में आपकी 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम रहेगा, जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगी वो हिंदी और इंग्लिश में होंगी। सिर्फ जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश में ही होगी। तो यहाँ पे एग्ज़ाम होगी सितंबर या अक्टूबर में 2023 में। तो यहाँ पे जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो वेन्यू होंगे जहाँ पे एग्ज़ाम होगी, तो वो आपको कॉल लेटर में बता दिया जाएगा। तो कॉल लेटर आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से बाद में मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक करते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे पासिंग मार्क की बात की जाए तो कट ऑफ की, तो यहाँ पे अनरिजर्व EWS के लिए 55% मार्क्स, OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 45%। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग काउंट नहीं होगी। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर्स। तो यहाँ पे जैसे कि आंध्र प्रदेश है तो हैदराबाद, बिहार है तो पटना,
दिल्ली है तो दिल्ली एनसीआर, गुजरात है तो अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी एक सेंटर सिलेक्ट कर सकते हो। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके करियर के ऑप्शन में जाके आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे जो पोस्ट कोड है 1 से 3, तो वो अगर वहाँ से आप सिलेक्ट होते हो तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग के टाइम पे बॉन्ड साइन करना पड़ेगा 2 लाख रुपए का, कि कम से कम आप यहाँ पे 3 साल जॉब करोगे। अगर 3 साल से पहले अगर आप जॉब छोड़ देते हो तो आपको ये भुगतान करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो जैसे कि आपके कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गए, आपके सिग्नेचर हो गए, आपका थंब इम्प्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया। तो यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर है तो कैपिटल लेटर में आप आपका पूरा नाम लिखोगे, वो नहीं चलेगा, जो आपकी सिग्नेचर होती है वही करनी पड़ेगी। लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, तो जो आपके लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन होता है, छाप, वो आपको देनी, स्कैन करके अपलोड करनी है। और यहाँ पे जैसे कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना रहेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपको पेपर पे लिख के आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आए, फिर आपका जो भी नाम है वो लिखना है और यहाँ पे आपको ये लिख के आपको साइन करके ये अपलोड कर देना है। फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे प्रोसेस फॉर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिया गया है कि आपको कैसे रजिस्टर और अप्लाई करना है। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे ऑनलाइन फीस पे करनी है। तो यहाँ पे प्रोबेशन की बात की गई है, तो जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें 1 से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। अगर प्रोबेशन पीरियड में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर आपको यहाँ से टर्मिनेशन कर दिया जाएगा। तो ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।